जैसे कोई ये नहीं कि राजा जेवर सिंह और रानी बाछल ने मंदिरों के विवाह कराए हो या बागों के विवाह कराए हो। एक प्रवेश होता है, जैसे हम और आप मकान नया बनाते हैं तो उसमें गृह प्रवेश कराते हैं, ठीक उसी प्रकार ब्राह्मणों को ले जा करके जगह जगह पर पूजन कराए हैं। बागों के पूजन कराए, कुआओं के पूजन कराए हैं, तालों के पूजन कराए हैं और शिव मंदिर का पूजन कराया है। लेकिन ब्राह्मणों को बुला करके जब चले हैं तो ब्राह्मणों ने जवाब दिया कि राजा तुम दोनों राजा रानी आंखों से पट्टी बांध करके चलो। वही हुआ। बागों में जाकर के जब पहुंचे हैं, पूजन कराए हैं, लेकिन जब बगिया से बाहर निकलने वाले थे तब तक किस्मत ने साथ छोड़ दिया। रानी बाछल जिद कर जाती है कि महाराज तुम तो एक राजा हो और मैं एक नारी जाति से हूं। तुम्हारे दिल में जिस दिन आएगा उस दिन बगिया को देख जाओगे, लेकिन भला मैं कहां आ पाऊंगी जो कि बगिया देख पाऊं। अगर तुम्हारी इच्छा हो जाए ना तो मैं बगिया देख लें। राजा जेवर सिंह ने बार बार समझा हुए बोले, गोरी तुम्हें पता होना चाहिए कि ब्राह्मण देव ने हमसे पहले ही मना कर दिया था कि बगिया देख नहीं सकते। लेकिन रानी बाछल बार बार हट कर जाती है। और कहने लगी, पिया दिखाई दे बगिया ओ मोरे राजा, दिखाई दे बगिया ओ मोरे राजा। ओ मोरे राजा, ओ मोरे राजा, ओ भोले राजा, ओ भोले राजा, दिखाई दे बगिया ओ भोले राजा, दिखाई दे बगिया ओ भोले राजा। कैसी बगिया पिया तुम्हारी, कैसी बगिया पिया तुम्हारी। बोले महाराज, अरे जब हम आंखों से न देख पाए तो हमें मालूम कैसे होगा कि बगीचा कैसा लगा है। कैसी बगिया सजन तुम्हारी, कैसी बगिया सजन तुम्हारी, कैसी खिल रही ये फुलवारी, तरस रही अखियां ओ भोले राजा, दिखाई दे बगिया ओ भोले राजा। महाराज जेवर सिंह कहने लगे, गोरी बात मान जा। लेकिन रानी बाछल जिद जब कर गई, उसी समय महाराज जेवर सिंह कहने लगे, रानी अगर नहीं मानती हो तो देख सकती हो, लेकिन गोरी हमारी तुम्हारी किस्मत खराब है, उस चीज के लिए ध्यान रखना। लेकिन भाई जैसे ही रानी बाछल ने पट्टी को हटाना जब शुरू किया और बगिया की ओर जब नजर घुमाई है तो गजब हो गया। नौजवानों हुआ क्या, जैसे ही पट्टी भ्राती उघारी,
भूपति सारी। अरे तब रोने लगी दुखियारी, अरे तब रोने लगी दुखियारी, अब का होवे प्रभु अंगारी। ध्यान रखना भैया, जिस समय राजा जेवर सिंह ने अपनी बगिया को कह दिया रानी बाछल से अगर नहीं मानती हो तो देख लो, उसी समय रानी बाछल के लिए नजर घुमाती है, उधर वृक्ष सूखते जाते हैं। जब बगिया को सूखा हुआ देखा सोई रानी बाछल कहने लगी महाराज एक बात बताओ, तुमने बाग सूखा हुआ लगवाया था या फिर हरा? राजा जेवर सिंह बोले बड़े अरे सोचने वाली बात है, बाग हरा होगा, सूखा हुआ क्यों होना चाहिए? बोली महाराज ये तो बाग सूखा हुआ है। जेवर सिंह ने अपनी आंखों से पट्टी को हटा करके जब देखा और जब पूरा बाग सूखा हुआ दिखा, राजा जेवर सिंह रोने लगे भैया। बगिया में सर को पटक दिया, कहने लगे भगवान क्या कह रहे हैं? न जाने तुम हमें कब तक मुसीबतों का सामना देखना पड़ेगा। और कहते हैं कि लखी बगिया की नशा बने जिगर पे धरी कटारी रे। भगवान ये क्या हुआ? बड़ी मेहनत से बाग लगाओ सूखी बगिया सारी और भैया 10,000 रुपया अनिल शर्मा के क्या कहने बैठे यार में सभा में क्या हो? कबूतर कुमार की जा बनी है 20 का नोट झोंक दो आई। अनिल शर्मा जी तुमसे कहना है जो भैया कबूतर कुमार हैं जिन्होंने 20 रुपया भिजवाए हैं, पैसा ना होए अनिल शर्मा जी भैया ते तुम ले उधार। ऐसी मुनासिबत तुमको नहीं गाए यार कह रहे शर्मा। सूर्य मानो बढ़ के जाई बड़ो बलियाई, शेर बराबर को नहीं छोड़ो जो जग संग में यारी रे सीरियल कंडोल नगरी बारी तेरी कौन संग यारी रे सीरियल कंडोल नगरी बाली।
पहुंचो आई। का नाम और 11 रुपया दीपांशु की तरफ से आए हैं। अपने पवित्र कर कमलों द्वारा दान करते हैं। बाबा के चरणों में कामना करूंगा बाबा गहरे गहरे भंडार भरे, कारोबार में बरकत करें, जीवन मंगल में हो। अरे भाई समय के बीच रे झट में तर पहुंचो आई। अरे सर्वम भोजन देख की नारी तब धमकाई। अब तो मेहतर जो है वो अपनी घरवाली के लिए दोष लगाने लगा, कहने लगा न जाने तूने क्या करती है जो कि इतने सुंदर सुंदर भोजन खाती है। और हुआ क्या, दशा देख के तब रानी की मेहतर क्रोध में गौ है पर पति के संग यारी कर लई। घर में लइए तू मौज उड़ाई। डंडा और में दीनी मारू लगाई। देखी राजा देवर ने लीली पेट में जात महिला। भैया लेते डंडा मार दुखिया में लगाई है। शिव लेते डंडा हाथ मार दुखिया में लगाई है। आज मेरे भक्तजनों मेहतरानी की पिटाई करने लगा है वो मेहतर। मेहतरानी रोने लगी, कान लगी, महाराज मुझे क्षमा कर दो, मेरा कोई दोष नहीं है। बोली फिर ये भोजन कहां से आया? जवाब दिया ही है राजा जेवर सिंह के यहाँ से आया। बोले किस लिए? बोले महाराज मैंने आज उनसे एक शर्त लगाई थी। सारी हकीकत बताई है बंधु, लेकिन राजा जेवर सिंह ने आगे कदम नहीं रखा बल्कि वापस पीछे महलों में चले गए। चेहरे पर उदासी छाई हुई है। रानी बादशाह ने जब अपने भैया के लिए आता हुआ देखा, कान लगी महाराज तुम जब जब दरबार में आते थे तो तुम्हारा चेहरा जो है वो फूल की तरह खिलता हुआ दिखाई देता था, लेकिन आज क्या हो गया जो कि चेहरा तुम्हारा सूखा हुआ है? और कान लगी है लला शिवम। क्या बोली है वो मेहतरानी? पतिव्रता रानी बादल कान लगी है कि महाराज आज क्या हुआ? सही बात बता करके बोले कि मेहतरानी ने हमें बोली मारी है। बोले क्या कहा उस मेहतरानी ने? सारी हकीकत बताइए। उसी समय मैया बाचल पूछने लगी पिया कि काहे को मनहीन काहे को मनहीन ओ राजा, काहे को मनहीन ओ राजा, काहे को मनहीन ओ राजा, काहे को मनहीन ओ राजा। राजा ओ सजना ओ राजा, जब जब
जब सजन तुम महल में आते, जब जब सजन तुम महल में आते, नए नए तुम संदेशा लाते, नए नए तुम संदेशा लाते। और चेहरा बढ़ियो मनी ओ राजा का एक मन